जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। कहाँ गए सर? लेट हो रहे हैं सर? यहीं पर है आपके, कहीं और नहीं है सर? क्लास चल नहीं रही है? बिल्कुल चल रही है। वॉइस नहीं आ रही है? बिल्कुल वॉइस आ रही है। राधे राधे भाई। जय हिंद सभी को। कैसे हैं बताइए। सभी के सभी एकदम टाइम पर हैं। सर आज तहलका मचाएंगे हैं? कैसे हैं भाई? सही हैं? बढ़िया हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म करिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कुणाल, विया, मिस सीबीआई इंस्पेक्टर सुरभि, आदित्य बर्नवाल, दिवाकर, दीपक, राजीव, विवेक, समीर रॉय, सिग्मा मेल, मिस्टर इनकम टैक्स, रोहित यादव, शकलदेव पासवान, मुकेश, अंकुर, लल्लन यादव, समीर एमईए, बहुत अच्छे। एक समीर भी हैं, एक मिस्टर एएसओ हैं, एक मिस्टर जो हैं वो हैं एएसओ आकाश ठाकुर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा था ना, नाम के आगे या पीछे अपना टाइटल लगा लेना, ताकि जब नाम पढ़े तो आपको फीलिंग आए कि हाँ भाई साहब एएसओ हैं तो हैं। जो बनना है वो लगाइए। लेफ्टिनेंट स्वाति। चलिए विवेक कुमार, बहुत अच्छे, बहुत तेजी से कमेंट भाग रहे हैं। हजारों की संख्या में बच्चे जो है वो यहाँ लाइव जुड़े हुए हैं। क्या बात है। चलिए सर, गुरुकुल आना चाहते हैं? कैसे आए? गुरुकुल के इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके गुरुकुल आए, आ जाइए। तो जैसा कि हम लोग ये सवाल देख रहे थे और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था आपको पता है पिछली क्लास में। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हमें जो बढ़ना है वो आगे बढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। ठीक है सर? मेरा भी नाम ले लो, विकास कुमार। बिल्कुल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, रवि जो है वो 72% मार्क्स किसी परीक्षा में लेके आता है, और यदि ये नंबर, ठीक है, इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, बड़े प्यारे से। सवाल में बोला गया है आपसे कि देखो, रवि किसी परीक्षा में कितना परसेंट नंबर लेके आता है? 72% नंबर लेकर आता है, और यदि ये 360 नंबर के बराबर है तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? यदि ये 360 नंबर के बराबर है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने के बराबर होगा? यानी असल में हम ये कहना चाहते हैं कि असल में जो ये 360 नंबर है, ये प्रतिशत में कितने के बराबर है? तो बोलोगे सर ये जो 360 नंबर है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 72% की वैल्यू है। जैसे मानो आप रवि हो और आप 72% नंबर लेकर आते हो। मैंने कहा रवि कितने नंबर आए? तो सर 72%। मैंने कहा परसेंट नहीं पूछा है, नंबर पूछा है। कितने नंबर आए हैं? तो 360। यानी कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हो कि 72% किसके बराबर है? 360 के। यानी 360 का मान कितना है? 72%। ये जितने का मान है उसको नीचे रखेंगे, और पता क्या करना है? मैक्सिमम मार्क्स, यानी 100% का मान, और जितने का मान पता करना है उससे हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 72 से ये पूरा का पूरा 5 बार में चला जाएगा। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500 नंबर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? 12 में कहा गया कि किसी संख्या को हम 22.5% बढ़ा देते हैं तो वो कितना हो जाता है? 98 हो जाता है। वो संख्या क्या थी, हमें ये बताइए। दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 22.5%। ठीक है, एंड इट गिव्स यहाँ पर 98 एज अ रिजल्ट द नंबर इज। अब देखो यार, ये जो सवाल है ना, ये सवाल आसान है। इसके पहले हमें छोटी सी एक बात को समझना होगा। जैसे मानो कोई संख्या है और किसी संख्या में मैंने 10% बढ़ा दिया। जैसे मानो यहाँ पर a नाम की संख्या है और इसको मैंने 10% बढ़ा दिया। अब ये संख्या जैसे मानो 110 के करीब में हो गई, तो a का मान क्या था? मानो यहाँ पर हमसे पूछेगा, कोई भी संख्या है उसमें मैंने 10% बढ़ा दिया, और 10% बढ़ा दिया तो वो किसके बराबर हो गई? 110 के बराबर। तो हमसे बोला गया बताओ a का मान क्या होगा? देखिए कभी भी मेरे भाई कोई भी संख्या होती है ना, तो वो अपने आप में क्या हो जाती है? जैसे मानो a अगर शुरू में बात करते हैं तो a कितना
परसेंट था, 100% था। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आप अपने आप में 100% हैं, आपकी महिला मित्र अपने आप में 100% हैं, ठीक है। आपके आने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जो होंगे वो भी 100% होंगे। कोई भी अपने आप में 100% होता है। तो ए अपने आप में 100% था, उसमें हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया, तो उसमें हमने 10% बढ़ा दिया, तो अब ए कितना परसेंट हो गया, 110% हो गया। अब ए कितना परसेंट हो गया, 110%। हमारे एग्जामिनर ने ये जो 110 का मान दिया है, ये कितने परसेंट का मान है, तो 110% का मान है। हमें 100% का मान निकालना है, तो हम इसको 100 से गुना करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कल के दिन क्या होगा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बोला जाएगा। मान लीजिए ऐसा कहा जाएगा कि ए में हमने कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। ए में हमने 20% बढ़ा दिया और अब उसका मान जो है एक तरीके से 240 हो गया। तो बताइए ए का मान क्या था, ठीक है। कल के दिन ऐसे ही होगा कि ए में हमने जो है मान लो 30% बढ़ा दिया, ठीक है, और ए का जो मान है यहाँ पर हो जाएगा 390। तो बताओ ए का मान क्या होगा। कल के दिन बोला जाएगा ए में मान लो हमने 40% कम कर दिया, ए का मान जो है वो 600 है। तो बताओ ए का मान क्या होगा। कई सारे सवाल बनते चले जाएंगे, ठीक है। माधव सिंह कहते हैं सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। क्या बात है, देखो जिस बच्चे के जबरदस्ती पे अगर हम उसका नाम लेते हैं ना, तो देख लो बाबू, प्राइवेट बाबू वो लड़का पहले बन जाता है, सरकारी बाबू बाद में बनता है, ध्यान रख लो फिर। चलो आ जाओ। तो आपने कहा कि सर देखो 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 240 हो गया। यानी असल में यहाँ पर 240 जो है ना, ये 240 कितने परसेंट का मान है, तो ये संख्या 100% थी, इसमें कितना बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया, यानी ये कितने का मान हो गया, तो ये 240 120% का मान हो गया। और पता कितने का करना है, ए का मान यानी 100% का मान पता करना है, तो 100 से गुना करेंगे। 120 से 2 बार में काटा, आंसर कितना आ गया, 200, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस संख्या में 30% बढ़ा देंगे, यानी असल में जो ये 390 है, ये कितने परसेंट का मान है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और उसमें 3% बढ़ा दिया जाए, यानी यह 130% का मान है। और अगर हमें उस संख्या का मान पता करना है, तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 13 से हम 3 बार में काटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। आ जाइए अब यहाँ पर देखिए, किसी संख्या में हम 40% घटा देंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा। उस संख्या का मान पूछा गया। आप एक बात बताइए मुझे, आप यहाँ 40% बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 40% घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, 40% घटा रहे हैं। अब 40% घटा रहे हैं, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें 40% घटा दिया, यानी ये जो भी जनाब दिया गया ना, जो 600 आपको दिया गया है, ये कितने परसेंट का मान है पता है, 100% में 40% घटा दिया, यानी ये 60% का मान है। और पता कितना करना है, ए का मान पता करना है, तो 100 से गुना करिए, तो ए का मान निकल के चला आएगा, तो आपका मान हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि हमने किसी संख्या में 40% घटाया, वो 600 के बराबर हो गया, यानी वो संख्या जो है वो 40% 60% का मान दिया था, 100 का मान निकालना था, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि जब तक ये रेट हमारा ऐसे दिया गया होता है तो हमें उतना दिक्कत नहीं आता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाता है, जब ये रेट फ्रैक्शन में दिए गए होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कह दिया कोई संख्या a है और इसमें मैंने इसी संख्या का 16 सही 2/3% बढ़ा दिया है, और बढ़ने के बाद ये संख्या जो है आप मान लीजिए कि 70 हो गई है, तो इस संख्या का मान क्या था। समझ गए बात को। जैसे मान लीजिए कि चीनी के रेट में इतना % का वृद्धि हो गया और बढ़ने के बाद अब चीनी का नया दाम ये हो गया, तो उसका पुराना दाम कितना है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका ओल्ड प्राइस कितना है। तो आप बोलेंगे सर देखो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है। अब देखो 16 सही 2/3% क्या हो गया, बढ़ाया गया है, तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया, 1/6। यानी नीचे जो आता है ना मेरे भाई, ये जो नीचे आता है ये ओरिजिनल मान होता है, ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। इस बात को ध्यान देंगे, क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। और ऊपर जो दिया गया होता है ना, ये इसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। अब आप यहाँ देखिए कि आप उस संख्या में बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं।
ठीक है। अगर आप उसमें बढ़ा रहे हैं तो देखिए और घटाएंगे तो देखिए। तो आपने कहा सर मैंने ए में वैल्यू को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, यानी हम 6 में ए को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो 70 है ना, ये 70 कितने का मान है, तो 7 का मान है। और अगर हमें ए का मान पता करना है ना, तो हम इसको देखो किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो बोलोगे सर ए का मान कितना था, 60 था। ए का मान कितना था, 60 था। बहुत अच्छे सबके आंसर्स आ गए। क्लियर हो गया ये बात आपको यहाँ पर कि कभी भी किसी भी संख्या में जितना परसेंट आप बढ़ा रहे हैं उस परसेंट को आप ऐसे लिखिए फ्रैक्शन में। नीचे वाली वो संख्या खुद हो जाती है, ऊपर वाला वो रिजल्टेंट इंक्रीज हो जाता है। तो हमें पता चला अच्छा 6 वो खुद संख्या थी, एक उसमें बढ़ाया गया है, अब वो कितना हो गई है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान 70 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जैसे अब आपके सामने ये सवाल है, इस सवाल में मैं जो है यहाँ पर देखो बोला गया है कि किसी संख्या में हमने कितना बढ़ा दिया है, 22.5%। ठीक है, किसी संख्या में कितना बढ़ा दिया गया, 22.5%। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ और इस क्वेश्चन में ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी तरफ से क्वेश्चन है। 22.5% बनाने के पहले आप थोड़ा यहाँ पर ऐसे समझो, मेरी तरफ से एक सवाल। मैं पूरा सवाल ही बदल दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आप समझ पाएं कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, सवाल में कहा गया अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई कितना परसेंट, तो अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, एक और इसके डुप्लीकेट भी मार लो काम आएगा। मान लो अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, यहाँ पे कहाँ गया, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 16 सही 2/3%। ठीक है, एंड गिव्स 98 एज अ रिजल्ट। बोला गया एक संख्या में 16 सही 2/3% बढ़ाया गया है और वो संख्या में जो है, ठीक है, 98 हो जाता है। वो संख्या क्या थी, पहला ऑप्शन है 84, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 72 और यहाँ पर है 60। ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, किसी संख्या में आपने 12.5% बढ़ा दिया है, किसी संख्या में आपने 12.5% बढ़ा दिया है। ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर वो जो संख्या है ना, यहाँ पर ये 98 भी गायब हो जाएगा। ठीक है, वह 99 हो जाती है। तो बताओ वो संख्या का मान क्या है, ऑप्शन है 80, 70, 90 और 100। ठीक है, अब जरा ये सवाल को देखिए, आपके सामने एक सवाल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एक सामने क्वेश्चन है, कहा गया कि किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया। ठीक है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3% एंड गिव्स 98 एज अ रिजल्ट। द नंबर इज, किसी संख्या में, जैसे मानिए मैं आपका 10% आपको दे देता हूँ, यानी आप अब कितने हो जाएंगे, 110% हो जाएंगे। हम आप में 20% बढ़ा देंगे तो आप 120% हो जाएंगे। तो देखो, जो नंबर इंटीजर में होते हैं उनको जोड़ना घटाना आसान होता है, लेकिन जो ऐसे यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाए तो उनका काम क्या किया जाए। कल के दिन आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसे ही सवाल आएगा आपके सामने कि यदि 1 साल का ब्याज इतना है तो बताओ यहाँ पर मूलधन कितना होगा। तो उस तरीके से हम समझेंगे। हमने कितना बढ़ाया, 16 सही 2/3। आपको जो भी रेट देना, आपको करना कुछ नहीं है, 16 सही 2/3 है, आप इसको लिखिए। इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 1/6 के। नीचे जो संख्या दी गई होती है ना, इसको कहते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या कहते हैं, ओरिजिनल नंबर। और ऊपर जो संख्या दी गई होती है इसको कहते हैं हमेशा परसेंटेज रिजल्ट, कि हम इसमें जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ऊपर प्लस होगा, अगर हम घटाएंगे तो ऊपर माइनस होगा। जोड़ेंगे तो प्लस होगा, घटाएंगे तो माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब जैसे मानिए, कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या 6 थी, ठीक है, उसका 16 सही 2/3% 1 है। देखो, मैं अगर लिखता हूं ना कि 20% बराबर 1/5, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि 5 का 20% कितना है, 1 है।
5 का 20% कितना है? 1 है। समझ में आ रहा है बात? अगर मैं कल के दिन यहाँ लिखता हूँ 10% बराबर 1/10, तो इसका मतलब 10 का 10% कौन है? 1 है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया तुम्हारे पास कोई एक संख्या है, वो तुम नहीं जानते, उसमें इतना परसेंट बढ़ा देना है तुम्हें, और बढ़ाने के बाद वो 98 के बराबर हो जाती है, तो वो संख्या का मान बताओ। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, वो संख्या 6 मान लेते हैं। मान लो वो संख्या 6 था, उसमें इतना परसेंट बढ़ा दिया, यानी उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिया। अब 6 यूनिट में 1 यूनिट बढ़ा दोगे तो कितना यूनिट हो जाएगा? 7 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यानी जो 98 यहां दिया गया है, ये 98 कितने का मान हो जाएगा? तो बोलोगे 7 का। और पता करना है नंबर, नंबर पता करना है, तो किससे गुना करोगे? 6 से गुना करोगे। समझ में आ गया बात? 7 से काटोगे 14 बार में, 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तोड़ेंगे कैसे? बहुत शानदार, ये मेरे भाई बोल रहे हैं तोड़ेंगे कैसे। 16 सही 2/3% को 1/6 लिखते हैं, तोड़ेंगे कैसे? नहीं पढ़ाया था आपको, ये बताना जरा। क्लास 1 में क्या करवाया था फिर हमने? कैसे बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में तोड़ते हैं? तोड़ेंगे कैसे? इनको अब ये भी बताओ बैठ के कि हाँ परसेंटेज को तोड़ा कैसे जाता है। यहां पर कहा गया किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दो, 12.5% बढ़ाने के बाद 99 आता है रिजल्ट में, तो वो संख्या क्या है? अब आपको बताया नहीं है मैंने कि 12.5% 1/8 होता है। पहली वीडियो जाकर देखो अगर इतना बेस खराब है तो। 12.5% का मतलब कितना हो जाता है? 1/8 हो जाता है। यानी नीचे वाली संख्या क्या होती है? ओरिजिनल नंबर होती है, और ऊपर वाली संख्या क्या होती है? परसेंटेज रिजल्ट होता है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे सवाल में यहां पर कहा गया है कि किसी संख्या में 12.5% बढ़ा देने पर वह 99 के बराबर हो जाता है। यानी असल में जो ये 99 है, ये कितने का मान है? तो 8 + 1 9 यूनिट का मान है। कितने का मान है? 9 यूनिट का मान है। और हमें वो नंबर पता करना है, यानी हमें वो नंबर यानी 8 का मान पता करना है। तो 8 से गुना करेंगे तो बोलेंगे सर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 88। इसको सुधार कर लो यहां पर। 88 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 1000 बार कह रखा है कि परसेंटेज की क्लास में क्लास 1 क्लास 2 देख कर आना पहले। ये भी कह रखा है कि टेबल को पूरा का पूरा ध्यान रख के आना, लेकिन नहीं, हम तो सुधरेंगे है नहीं। पढ़िया चाहे कितना भी पढ़ा लो, लेकिन हम कसम खाए हैं कि हम सीखेंगे ही नहीं। ठीक है ना? जीवन में कभी गणित सीखे थे ना सीखेंगे। काहे नहीं सीखेंगे? तो मेहनत नहीं करेंगे, बस वही बात है। अरे यार इतनी बार 1000 बार दशमलव तक बता रखा है। 6 सही 1/4 किसके बराबर? 1/16। अब आज भी अगर यही बात पूछोगे तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। अच्छे से बता रखा है। 12 सही 1/2 किसके बराबर? 1/8। 16 सही 2/2 किसके बराबर? 1/6। अब फिर पूछोगे कैसे आया? आगे पढ़ते चलो, पीछे भूलते चलो, यही काम करना बस। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कहा गया आपसे कि किसी संख्या में आप 22.5% बढ़ा देते हैं तो वो संख्या 98 के बराबर हो जाता है, तो बताइए वो संख्या क्या है? ठीक है, तो हमने कहा यार सबसे पहले ये 22.5% है ना, ये 22.5%। देख लो, किसी को नहीं तोड़ने आता तो कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 22.5% को तोड़ना है, तो 22.5% को देखो, सबसे पहले आप यहां पर समझो 22 × 2 कितना हो जाएगा? 44। 44 + 1 कितना हो जाएगा? 45। तो ये हो जाएगा आपका 45/2%। कितना हो जाएगा? 45/2%। फिर उसके बाद यहां बोलोगे सर ऊपर 45 है तो 45 रहने दो, नीचे 2 है तो 2 रहने दो। जब ये परसेंटेज गायब होता है ना, जब ये परसेंटेज गायब होता है तो नीचे कितना लेकर आता है? 100 लेकर आता है, तो नीचे 100 लिख दो। 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। यानी ये हो जाएगा 9/40। कितना हो जाएगा? 9/40। समझ में आ गया बात? कैसे तोड़ा जाता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में? कभी भी किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए उसको 100 से भाग किया जाता है, लेकिन वो तब करोगे ना जब पहले इसको यहां पर एक फॉर्म में लेकर आ जाओ। तो 22 × 2 44 + 1 45/2, फिर इसमें 100 का भाग लगा दिया तो किसके करीब में? 9/40 के करीब में। तो हमने यहां पर ये कहा कि ये जो 22.5% है, ये 22.5% किसके बराबर है? 9/40 के। ये 40 क्या है? तो वास्तविक संख्या यानी ओरिजिनल नंबर है। ये 9 क्या है? तो वो परसेंटेज रिजल्ट जो इसके साथ यहां जोड़ा गया है।
ठीक है, घटाया गया होता तो वही 9 रहता। तो बोला गया किसी संख्या को उतना परसेंट बढ़ा दिया गया जिसके कारण आंसर कितना आया 98, यानी ये जो 98 है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 40 में 9 जोड़ दो यानी 49 का मान है। कितने का मान है, 49 का मान है। और हमसे वो संख्या बोली गई है, वो नंबर बोला गया है, तो वो नंबर का मान कितना होगा, यानी हमसे 40 का मान पूछा गया है तो हम 40 से गुना कर देंगे। 49 से हमने 2 बार में काटा, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बोला गया इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, यदि किसी संख्या में 37.5% जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या 1320 बन जाती है। क्या बन जाता है, 1320 बन जाती है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहां पे दिनेश कुमार कह रहे हैं कि सर दिनेश कुमार आप है ना वीओडी बैच ले लेना, आपको सिलेबस करने की ज्यादा जल्दी है तो ठीक है, आराम से रिकॉर्डेड बैच लेकर कंप्लीट करना। मुझे जिस गति में पढ़ाना होगा ना मैं उसी गति में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके एक एग्जाम के लिए मैं सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता हूं। आपके पास रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है, आप जाइए रिकॉर्डेड बैच खरीदिए, वहां से अपना सिलेबस पूरा करिए। आ जाइए, सवाल में कहा गया कि किसी संख्या में 37.5% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो संख्या 1320 हो जाती है। तो बताओ वो ओरिजिनल नंबर क्या है। हमने कहा यार बड़ा आसान सा काम है, 37.5% किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही तो तोड़ना है। तो 37.5% का मतलब क्या हो गया, तो 37.5% का मतलब यहां पर ये हो गया कि देखो यार 37.5 को ये लिखो 37.5, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दशमलव को हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो बोलोगे सर 5 का 7 गुना 35 हो गया और 5 का 5 गुना 25 हो गया। फिर काटोगे 5 से इसको तो कितनी बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा। 25 से काटोगे तो 3 बार में और 25 से काटोगे तो 8 बार में, यानी ये कितने के बराबर आ जाएगा, 3/8 के। एक तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये 3/8 के बराबर होगा, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और नहीं तो दूसरा आपको ऐसे याद हो सकता है कि 62.5%, 12.5% किसके बराबर, 1/8 के बराबर। ठीक है, 25% किसके बराबर, 2/8 के बराबर। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पे 37.5%, 37.5% किसके बराबर, तो 3/8 के बराबर। यह संख्या अपने आप का 3 गुना हो गई तो ये भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके जो हैं वो आपके पास रहने चाहिए। आप या तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो 100 से भाग करके बदल लो, या अगर आपको मेमोरी वाइज याद है तो आप ऐसे कर लो। तो हमने कहा कि देखो 37.5% का मान कितना होता है, 3/8 होता है। हमें कहा गया है कि इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, यदि इसमें जोड़ा जाए तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 1320। तो यहां पर हमने कहा ये जो 1320 है ये कितने का मान है, तो 8 में 3 जोड़ दिया यानी ये 11 का मान है। कितने का मान है, तो 11 का मान है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर पता करना है, यानी कितने का मान पता करना है। 8 का तो 8 से गुना करो, 11 से काटोगे 11 से 1 बार में 2 बार में, 120 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96, 960 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये कहा गया है इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यदि किसी संख्या में से 62.5% हम घटा दें तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 6321 हो जाएगी। ओरिजिनल नंबर बताइए कितना होगा। हमने कहा देखो यार 62.5% का मतलब जानते हो कितना होता है, 62.5%। अगर तुम्हें याद है तो साफ तौर पे कह सकते हो कि सर 62.5% जो होता है ना वो 5/8 के बराबर। देखो मैं अलग से हिसाब किताब बिठा देता हूं, आप एक बार याद करते रहना। ठीक है बच्चे, आपको याद करना है 12.5% किसके बराबर है, तो सर 1/8। ठीक है, 12.5 का 2 गुना कितना होता है, तो यहाँ इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। 12.5 का 3 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 37.5 होता है। और ये किसके बराबर, 3/8 के बराबर। 12.5 का 4 गुना कितना होता है, 50 होता है।
ये किसके बराबर, 4/8 के बराबर। 12.5 का 5 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 62 होता है। और 62 किसके बराबर, तो 5/8 के बराबर। ठीक है, फिर इसका 6 गुना कितना होता है, तो इसका 6 गुना 75% होता है। ये किसके बराबर, तो 6/8 के बराबर। ठीक है, फिर इसका 7 गुना कितना होता है, तो होता है, और ये बराबर हो जाएगा 7/8 के। ये सर टेबल होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, ये टेबल होते हैं, आपको याद रख सकते हो, आपको पता होना चाहिए। 37.5 देखो, जब धीरे 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 है ना आप कैलकुलेशन करना शुरू करोगे तो आपको ऑटोमेटिक काफी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑटोमेटिक। अभिषेक कुमार आपका कमेंट आ रहा है, लव फ्रॉम बिहार सर जी। बिल्कुल आ रहा है अभिषेक जी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, कमेंट दिख रहा है ना आपको, आप सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं मेरे भाई, आप सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, परेशान मत होइए। बच्चे कह रहे हैं आवाज रुक रहा है। ऑडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, बताइए। ऑडियो क्लियर है ना, ऑल ओके है ना, आवाज ठीक है? ठीक है, देखिए कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको पता है क्या लग रहा है कि उनका कमेंट हमारे पास आ ही नहीं रहा है। यार कमेंट हमें सब किसी के आ रहे हैं, हमें कमेंट जो है ना वो हर किसी का आ रहा है। आपको सिर्फ अपना कमेंट दिखेगा, बट हमें हमारे सामने हर किसी का कमेंट दिखेगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए। हमने आपका कमेंट ओपन फॉर ऑल इसीलिए नहीं कर रखा है क्योंकि आप लोग बीच बीच में एक दूसरे को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आपको मैं दिखा दूंगा, आज क्लास में, मेंस के क्लास में 1250 बच्चे लाइव बैठे हुए थे। ठीक है, 500 बच्चे जो है वो यहाँ पर इतने शांति से, मतलब शुरू में 1250 थे, लास्ट तक जो है 550 तक थे, इतने शांति से बैठे हुए थे ना मेरे भाई, इतने शांति से कि कोई उनको किसी से दिक्कत ही नहीं है। और आप लोगों में जो है ना इतना ज्यादा शोर है, इतना ज्यादा, इतनी मतलब ऊर्जा होती है, इतना ज्यादा वो हो जाता है, इसी वजह से हमने आपका क्लास का कमेंट बंद करवा रखा है। पढ़ोगे कम और इसको यूट्यूब समझ लोगे। एक मिस्टर मोइन है, मेरी हाइट 5 फीट है, तो क्या मैं एसएससी में कौन सी पोस्ट पर हूं? अच्छा बेटा मोइन, तुम परसेंटेज पढ़ने आए हो कि तुम ये पूछने आओ, पहले ये बताना। किसी भी चीज का सही समय होता है ना, पता चले घर में तुम्हारे रिश्ते वाले देखने आए हुए हैं, ठीक है, और वहां पर जो है तुम अपने नौकरी की बात किए जा रहे हो, किसी और चीज की बात किए जा रहे हो, पार्टी मना रहे हो, तो हर चीज का जो होता है एक समय होता है। हर एक बच्चे को नाम लेके बोलना पड़ेगा, ये बताओ पहले। सब किसी के कमेंट हमें दिख रहे हैं, फालतू का कमेंट किसी का नहीं चाहिए, मैं सच बता रहा हूं, ब्लॉक कर दूंगा मैं। ठीक है, शांति से चुपचाप पढ़ाई करो, शांति से मैं बता रहा हूं, ना खुद डिस्टर्ब रहो ना किसी और को डिस्टर्ब करो। आ जाइए, तो हमने यहां पर ये देखा हुआ है कि जो है सो कैसे कैसे परसेंटेज को हम तोड़ेंगे। तो 12.5% कितना, 1/8। 25% कितना, 2/8। 37.5% कितना, 3/8। ये सीरीज आपको याद होने चाहिए, ये सीरीज आपको अगर याद होगा ना तो ज्यादा फायदा रहेगा। पता है आप लोगों को एक दिल से बात बताऊं, आप लोग मतलब है ना अभी इतने बच्चे हो, आप लोग इतने ही मैच्योर हो ना, इतने ही मैच्योर हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैं पता है क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं ना उनको मैं यहाँ से उठा के, ये मतलब 0 लेवल है, और मैं यहाँ से उठा के वाकई में उनको यहाँ पहुंचाऊं। क्योंकि यहाँ वाला जो क्राउड होता है ना, ये इतना ज्यादा भटका हुआ क्राउड रहता है, उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। ठीक है, किसी के बारे में सुना, मतलब कोई टीचर अच्छा ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वहां भाग जाएगा, ये किताब बढ़िया है, वहां भाग जाएगा, बस सुन सुन के नाम पर भाग रहा होता है। ठीक है, कभी कोई फॉर्म भर देगा, कभी कोई फॉर्म भर देगा, कभी कुछ हो गया, 100 लोगों से 100 बातें सुनी, अपना गणित कभी स्थापित नहीं कर पाए। मुझे पता होता है मेरे भाई, मैं सबकी बातें देख रहा होता हूँ, लेकिन ऑन द स्पॉट वही मैं मेंस की बैच ले रहा होता हूँ ना, पता है आपको, मेंस के बैच में यहाँ पर मुझे इतना सुकून होता है ना, मतलब
इतना सुकून होता है कि मैं 10,000 प्री के बच्चों को और 1,000 मेंस के बच्चों को, अगर मेरे पास ऑप्शन हो किसको पढ़ाना है, मैं बोलूँगा 1,000 मेरे पास प्री के मेंस के बच्चे भेज दो, मैं उनको पढ़ा लूँगा। रीज़न बताते हैं क्या होता है, ये इतने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ये इतने समझदार होते हैं ना कि इनको यहाँ से यहाँ नहीं, इनको हम यहाँ से यहाँ पहुँचा दें। ठीक है, यही बच्चे होंगे, यही मेरा भी स्टूडेंट है जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आया है जेएसओ में, और यही मेरे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको फालतू की बातों में ज़्यादा मजा आता है, पढ़ाई की बातों में कम आता है। तो रीज़न जो होता है ना बच्चे, वो सोच सोच में होता है। आपकी सोच जितनी ज़्यादा मैच्योर होती है ना, आप उतना ही ऊपर लेकर जाते हैं। एक शिक्षक के हाथ में हर किसी को इंस्पेक्टर बनाना है और वो हर किसी को बना सकता है, लेकिन दिक्कत यहाँ बच्चों के अंदर आती है। ठीक है, आप इतने भटके हुए, यहाँ का क्राउड होता है ना, मतलब वो पढ़ा नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कि जब पानी को पतीले में रखो और गर्म कर दो तो देखना मॉलिक्यूल कितने तेजी तेजी से भागते। तो यहाँ वाले बच्चे एकदम अस्थिर हैं, आज इसके पीछे भागे, कल उसके पीछे भागे, कोई करियर का कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जब 1-2 साल धक्के लग जाते हैं तब पता चलता है अच्छा होश संभाल ले रहे हैं, अब थोड़ा शांति से हम लोग जो है अपने आ जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। मैं 1000 बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ, लेकिन पता है एक भी यहाँ पर है ना, कुछ भी सिर्फ आंसर आते हैं, जो डाउट होता है वो बच्चा पूछता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछता। इसके अलावा उसको मतलब नहीं, हाँ सर ये लग रहे हो, वो लग रहे हो, ये आ रहा है, वो आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका एक एक मिनट कितना बहुमूल्य है। उसको पता है कि वो ऑलरेडी 2 साल जो है उसका जा चुका है। अब बहुत मुश्किल से उसको ये क्लास मिली है, बहुत मुश्किल से ये क्लास अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, इस कंसेप्ट को सीखना है। कम समय में हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं। आप खुद सोचिए ना कि मेंस का मैं बैच 2 से 3 महीने में खत्म कर देता हूँ, प्री का बैच मुझे 6 से 7 महीने क्यों लगता है? कभी ये बात सोचा है? अरे मैं भी तो वही टीचर हूं ना जिसने 2 से 3 महीने में इसे खत्म कर दिया, और टफ से टफ क्वेश्चन को मैंने खत्म किया है, लेकिन मुझे यहाँ इसको कंप्लीट करवाने में 6 से 7 महीने लगते हैं। रीजन वो आप लोग होते हो। आप इस बात को समझा करो। मैं आप लोगों के लिए ये बात कह रहा हूं, मैं वाकई में चाहता हूं ना कि आप में से हर स्टूडेंट जो है वो यहां से क्या यहां तक ना जाकर वो बहुत ऊपर तक जाए, बहुत बड़ा इंसान बने, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हासिल करे, बट आपके बातों में वो गंभीरता तो दिखे, आपके क्वेश्चंस में कुछ ऐसी बात हो जिसको मैं बताऊं तो सही। सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, सर आज का पीडीएफ दे देना, सर क्लास लंबी ले लेना, सर ये कर देना, सर वो कर देना। अब सर पढ़ाएं कि सर आप लोगों के बच्चे कमेंट देखें, ये बताइए। आपको पता है ना कितने मुश्किल के बाद मेरा एक बैच बनता है, मेरा एक बैच आता है, ये बात आप सबको पता है। 2-2 महीने तक आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हम एक बैच निकालते हैं, और पहले दिन ही, दूसरे दिन ही, तीसरे दिन अगर आप लोग ये काम करेंगे तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। फिर मुझे किसी को डांटने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आज के समय में आप लोगों के मन में ये भटकाव रहा ना, अच्छा ये कमेंट करते हैं, मेरा नाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो मेरे भाई जीवन भर है ना आप यहीं रह जाओगे। सॉरी टू से, बट जीवन भर यही रह जाओगे। और मैं कभी आप लोगों को यहाँ देखना चाहता ही नहीं। मैं चाहता हूँ अगर मेरे स्टूडेंट हो तो सीधा यहाँ सिलेक्शन लेके पहुंचो, सीधा लिखे कि हाँ भाई साहब कोई आईटीओ में है, कोई दिखे कि हाँ एमईए में है, कोई दिखे रेलवे में है, कोई यहाँ पर दिखे कि एक्साइज में है, कस्टम में है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना आप लोग शालीनता बनाए रखिए, सीखने पर फोकस करिए। कोई डाउट है तो हम उस पर बात करेंगे। पता है पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? आप लोग पूछते हो ना, मैंने हमेशा कहा है ना कि मैं आप लोगों को क्लासेस के साथ साथ स्ट्रैटेजी बताते रहूंगा। मैथ सीखने का या अच्छा स्कोर करने का जो सही रणनीति होता है वो ये होता है ना कि जब आपके टीचर आपको कुछ पढ़ाते हैं तो आप उसको पढ़ा करिए, उसके बाद उनके पढ़ाने के बाद उन चीज़ों को रिवाइज किया करिए, उन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस किया करिए, खुद से थोड़ी सी मेहनत किया करिए। हर चीज़ अगर आप अपने एजुकेटर पर ला देंगे, ऐसे कैसे आप पीडीएफ नहीं दोगे, तो इससे पता आप क्या शो करने की कोशिश करते हो कि आपने किसी को खरीदा है, बट वाकई में इससे आपका नुकसान है और किसी का भी नुकसान नहीं है। ये सिर्फ हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए बात नहीं कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं। अगर मैं आप लोगों की जगह होता ना और यहाँ कोई एजुकेटर पढ़ा रहा होता तो मेरे मन में बस हमेशा यही होती कि यार मेरे घर की कंडीशन सही नहीं है, मेरी अपनी कंडीशन सही नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से बस पढ़ना है, मुझे अपनी जॉब लेनी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो मैं बड़े शांति से क्लास को देखता, एक एक चीज़ को मैं नोट करता, मैं खुद मेहनत करता, अपने नोट्स बनाता, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता। मेरी क्लास लगने के पहले मैं सभी सवालों को पढ़ कर आता, क्लास के लगने के बाद उनको रिवाइज करता, ताकि मैं कम से कम अपने पास डाउट को रख सकूं। आप लोगों में दिक्कत क्या? क्लास खत्म हुई, चलो मूवी देख लेंगे, चलो शाम को घूमने चले जाएंगे, किसी और से गप्पे लड़ा लेंगे, लेकिन रिवाइज करके कोई क्लास में नहीं आएगा।
अब बच्चे रिवाइज करके नहीं आओगे ना तो इसमें आप खुद सोच लो कि आप अपने जीवन को कहाँ लेके जा रहे हो। आप शीट तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पता है। और मार्केट में जाइए ना, बच्चों को देखिए, आप आइए मुखर्जी नगर, कभी हम आपको दिखाते हैं। आप मुखर्जी नगर छोड़िए, हमारे गुरुकुल में आइए आप, आपको हम दिखाएंगे कि बच्चे जो है ना शीट मेरी 5 बार लगा चुके हैं और 2-3 किताबें लगा चुके हैं, पता है। मार्केट की कोई किताब नहीं छोड़ी है, जर्रे जर्रे तक, पन्ना पन्ना तक, सवाल सवाल तक उनको याद है। और तीसरी क्लास में अगर कोई बच्चा पूछेगा 12.5% 1/8 कैसे होता है, तो दुख नहीं होगा, ये बताओ पहले। बच्चे YouTube डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, YouTube से सारे सिलेक्शन नहीं लेते। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप कुछ मुझे वर्थ देकर आए ना, तो मेरी हमेशा से एक ऑब्लिगेशन रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी। हमेशा से मैं सोचूंगा कि आपका स्कोर बढ़िया आए, आप सिलेक्शन लें, आप आगे बढ़ें, ठीक है। ध्यान दिया करिए। आ जाइए, सवाल में कहा है कि किसी संख्या के 62% जो है, 62% हम उसमें से घटाते हैं तो वो संख्या 6321 हो जाती है। थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास किया करो यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग भी किया करो, थोड़ा गुना भाग आप भी किया करो। सब चीज मेरे ऊपर थोपोगे ना तो उससे मेरा मैथ स्ट्रांग होगा, आपका नहीं होगा। अगर 62% को भी मुझे ही बताना पड़ेगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सवाल टुच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को आता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे बेकार कोई नहीं है, मैं ये सब में से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पर होता और मुझे जो है यहाँ पर थोड़ा गणित कम समझ में आता या कुछ भी होता, तो एटलीस्ट मैं घर से मेहनत करके आता, मैं रिवाइज करके आता, आके क्लास में अपनी बकलोलियत का और अपने मूर्खता का पहचान तो नहीं देता। एटलीस्ट मैं पढ़ता, बड़े शालीनता से क्लास को देखता, मैं आंसर्स देता जो होते हैं, रिवाइज करके आता, मैं खुद से 2-3 पॉइंट अपने लिए ऐड करने की कोशिश करता, क्योंकि उससे मैं किसी टीचर को कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपने आप को बहुत कुछ दे रहा हूं, और ये फर्क है। आप सभी इतनी मेहनत करें थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे मानिए 62% था, तो मैंने आपको बताया कि 62% को ऐसे याद कर सकते हो कि 62% 5/8 के बराबर होता है। और नहीं तो यहाँ पर 62% को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सर देखिए बात ऐसी है, ये 62.5 है तो वो लिख दिया, परसेंटेज जब गायब हो जाएगा तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ये दशमलव को गायब कर देंगे जब, तो दशमलव को गायब कर देंगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगा। आप सबको ये बात पता है, 25 से ये 25 बार में जाएगा और 25 से ये 40 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 बार में और 5 से काटेंगे तो 8 बार में, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5/8 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो ये 62% है, ये 62% किसके बराबर हो जाएगा, 5/8 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 5/8 के। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, तो नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, तो ऊपर वाला परसेंटेज रिजल्ट होता है। समझ गए बात को आप यहाँ पे। अब सवाल में बच्चे हमसे ये कहा गया है कि यदि किसी संख्या के 62% को आप उसमें से घटा देते हैं, वो इसके बराबर हो जाता है। यानी ये जो 6321 रुपया है, ये कितने का मान है, तो 8 में से 5 को घटा दीजिए, यानी ये 3 का मान है। 8 में से 5 को घटा दीजिए, कितने का मान है, 3 का मान है। और हमें ओरिजिनल नंबर पूछा गया है, यानी हमसे 8 का मान पूछा गया, तो हम 8 से गुना करेंगे। 3 से काटो, 2 बार में, 1 बार में, 0 बार में, 7 बार में, ठीक है। गुना भाग नहीं आता तो थोड़ा गुना भाग सीख भी लेना वापस से, बचपन से किताबें उठा के। 7 8 56 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16,856 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, सॉरी सर फालतू की कमेंट बंद आज से, चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगर हम 64 को ऐड करते हैं किसी संख्या में तो वो संख्या इतना % बन जाती है। हमसे बोला गया है ओरिजिनल नंबर बताओ कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है यार, किसी संख्या में, जैसे मानिए कि मैंने आपको क्या दिया, 20 रुपया दे दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप बोलोगे सर जितना पैसा मेरे पास था ना, अब उसका 120% मेरे पास है। फिर मैंने आपको कहा अच्छा मैंने आपको 50 रुपये दे दिए, आपके पास कितना पैसा है,
तो बोलोगे कि सर जितना पैसा मेरे पास था ना उसका 150% है। यानी असल में क्या होता है कि जब आप किसी को कुछ देते हो और उसके कारण उसमें कुछ परसेंट का इंक्रीज हो जाता है, तो जो वो परसेंटेज इंक्रीज होता है ना वो बराबर होता है उस वैल्यू के जो आपने उसको दिया है। दोबारा से सुनिए मेरी बात को, अगर आप किसी संख्या में 64 को ऐड करते हैं और वो इतना परसेंट बढ़ जाता है, तो ऐड करने से आप ये देखो कि कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऐड करने की वजह से आप देखो पहले वो संख्या 100% थी, अब वो 57 से ही 1/7% बढ़ गई है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इतना ना देकर ऐसे दिया रहता, जैसे मानो सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदल देते हैं ताकि आप पहले समझ पाएं कि हमने आपसे पूछा क्या है। ठीक है, थोड़ा जरूरी होता है अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए कि यहाँ पर ये सब हटा दे रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं हम आपके सामने, ये भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को है ना एकदम एक एक बेसिक एक एक पॉइंट मैं आपको सब क्लियर करवाना चाहता हूं ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सके, आपको समझदारी आ सके। ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल करेंगे। रेशियो हो गया, कहीं कहीं पर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे बोला गया इफ 10 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 110% ऑफ इटसेल्फ। 110% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि 10 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो वो संख्या स्वयं का 110% हो जाती है। तो बोला गया है वो संख्या ज्ञात करिए। संख्या का मान हो जाएगा 100, फिर दूसरा ऑप्शन 200, तीसरा ऑप्शन 300, चौथा ऑप्शन 400। एक तो ये सवाल बना दिया हमने आपके लिए, और दूसरा सवाल हमने आपके लिए यहाँ पर ये बना दिया कि इफ़ डैश इज नॉट एडेड। जैसे मानो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि यदि किसी संख्या में जो है मैं यहाँ पर मान लो 30 एडेड कर दे रहा हूँ, तो वो संख्या जो है इफ 30 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम 130% ऑफ इटसेल्फ, या 130 ना कह के इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। मान लीजिए यहाँ पर इफ 40 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम 120% ऑफ इटसेल्फ। देन द नंबर बिकम 120% ऑफ इटसेल्फ। यदि किसी संख्या में 40 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना परसेंट हो जाती है? 120% हो जाती है। तो उस संख्या का मान पता करिए। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन आपका रहेगा 100, फिर रहेगा आपका 200, फिर उसके बाद रहेगा आपका 300, और फिर उसके बाद रहेगा 400। और मान लीजिए कि आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे ये दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखिए। ठीक है, कि यदि किसी संख्या में हम 10 को जोड़ देते हैं तो वो संख्या अपने आप का 110% हो जाती है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या जरूरत थी यहाँ पे जोड़ने की। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जोड़ा तो आप ये देखिए कि संख्या बड़ी है ना। जाहिर सी बात है किसी में हम कुछ ऐड करते हैं तो वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? किसी भी संख्या में हमने 10 ऐड कर दिया है तो वह अपने आप का 110% हो गया है। 110% हो गया है, यानी वो कितना परसेंट बढ़ गया है? ये 100 से कितना ज्यादा है? तो बोलोगे सर 100 से 10% ज्यादा है। यानी हम ये बात बोलेंगे कि सर ये कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। और उसमें जोड़ा कितना था? 10 था। यानी ये जो 10 है ना सर, ये कितने का मान है? तो ये 10 जो है वो 10% का मान है। ये जो 10 है वो कितने का मान है? 10% का मान है। और हमसे कहा गया ओरिजिनल नंबर पता करने को। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। तो हम यहाँ पर इससे गुना कर देंगे तो पता चलेगा वो ओरिजिनल नंबर कितना था? 100 था। तो 100 हम करेक्ट आंसर होगा। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो दूसरा हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या, देखो ये संख्या अपने आप का 110% हो गई। तो अब 110% को क्या लिखेंगे? तो बोलोगे सर 110% को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो अपने आप का 11/10। तो आप बोलोगे सर कोई संख्या हमारे पास 10 थी। क्या था सर? कोई संख्या यहाँ पर हमारे पास 10 था, आज के समय वो 11 हो गया। कितना हमने इसके अंदर बढ़ा दिया है? तो हमने इसके अंदर 1 बढ़ा दिया है। कितना यूनिट हमने इसके अंदर बढ़ा दिया है? तो 1 यूनिट बढ़ा दिया है। और यहाँ कितना बढ़ाया है? मान कितना बढ़ाया? तो 10। तो बोलोगे सर ये जो 10 है ना, ये कितने का मान है? तो ये 1 यूनिट का मान है। अगर हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए तो हम 10 का मान बताएंगे।
बताएंगे, और अगर हमें न्यू नंबर चाहिए तो हमें 11 का मान बताएंगे। हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए था तो 10 × 10 कितना बताएंगे, 100 बताएंगे। दो तरीके से दे सकते थे, एक तो अपने समझदारी के ऊपर कि यार कोई संख्या आज के समय में 110% हो गई है, यानी उसमें 10% का बढ़त है, यानी ये जो 10 है ना, ये 10% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है किसी संख्या में 40 जोड़ने पे वह संख्या अपने आप का 120% हो जाती है। अब आप मुझे बताइए ये 100% से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 20% ज़्यादा है। ये 100% से कितना ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। यानी असल में जो ये 40 था, ये जो 40 आपने जोड़ा है, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 20% का मान है। और हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है, यानी यहाँ पर हमें 100% का मान पता करना है। 20 से हम काटेंगे 5 बार में, 40 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 200, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, 200, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। या तो ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी संख्या अपने आप का 120% हो गई। सबसे पहले तो ये 120% को बट्टे में लिखो, तो ऊपर 120 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और 5 बार में। तो आप वहाँ पर बोलोगे कि सर 5 कोई संख्या थी, वो अब 6 बन गई है। कितना बढ़ा दिया हमने, 1 बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है हमने, तो 1 बढ़ा दिया है। यानी असल में जो ये 40 है ना, ये 40 कितने का मान है बच्चे, तो ये 40 1 यूनिट का मान है। अगर हमें पुरानी संख्या पता करनी है तो हम इसको 5 से गुना करेंगे। 40 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर कितना है, 200 है। क्लियर है, बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, बोला है कि यदि किसी संख्या में हम 64 को ऐड कर देते हैं तो वो संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि ये संख्या 157 सही 1/7% हो गई। अब यहाँ पर ये जो 157 सही 1/7% हो गया, इसको सबसे पहले अलग से साइड में ले जाके तोड़ो, तो बोलोगे सर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%, और हो जाएगा हमारा 57 सही 1/7%। ठीक है, बट्टे में तोड़ रहे हैं। 100% को हम कितना कहते हैं, 1 कहते हैं, और 57 सही 1/7। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 सही 2/7 जो है वो किसके बराबर होता है, वो 1/7 के बराबर होता है। तो इसका 4 गुना कितना होगा, 57 सही 1/7, और वो किसके बराबर होगा, 4/7 के। पढ़ा रखा है, तो 57 सही 1/7 किसके बराबर, 4/7 के बराबर। इसमें जब आप इसको जोड़ेंगे तो 7 एकम 7 4 11/7। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई संख्या पहले कितनी थी, 7 थी, अब वो कितनी हो गई, 11। कितने का उसमें बढ़त हो गया, तो बोलोगे सर 4 का बढ़त हो गया। कितने का बढ़त हो गया, 4 का बढ़त हो गया। यानी असल में जो ये 64 है, ये 64 कितने का मान है, तो 64 जो है वो आपका ये 4 का मान है। और आपको पता क्या करना है, ओरिजिनल नंबर, यानी आपको ये 7 यूनिट का मान पता करना है। आप इसको 7 से गुना करो, तो 16 × 7 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 112। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, वाकई में अब दिल खुश हो रहा है। इसी बात पर आ जाइए, थोड़ा सीजल यानी ग्रेजुएशन लेवल का एक सवाल हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। आ जाइए, सवाल में बड़ा प्यारा बोला गया है, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यदि किसी संख्या के 85% में हम 75 जोड़ दें तो वह संख्या जो है वो खुद बन जाती है। तो फाइंड द नंबर इज क्या होगा। अब यहाँ समझिएगा, मानिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके 85% में हम 75 रुपया दे देते हैं। आपके पास यहाँ 85% है, आपके पास कितना है, 85% रुपये हैं, और हमने आपको 100 रुपया और दे दिया। अब आपके पास पूरा का पूरा 100% हो गया। तो बताइए यहाँ पर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने कहा सर देखिए 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। भाषा को समझिए, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद बन जाता है। यानी असल में हमसे ये कहा गया है कि मानो कोई संख्या है x, इस संख्या का 85% कितना होगा, तो 85% ऑफ x में
हमने कितना जोड़ा, 85% ऑफ x, 85% ऑफ x एडेड टू, इसको जोड़ा गया किसके साथ, 75 के साथ, देन द नंबर इटसेल्फ, यानी इस संख्या का वो कितना हो गया, 100% हो गया। समझ में आ गया बात। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि किसी संख्या के 85% में आप इतना जोड़ते हैं तो वह खुद बन जाता है, यानी वो 100% बन जाता है। यानी असल में हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि देखो इस संख्या में कमी कितने की थी, तो आप बोलोगे सर उसके पास 85% पहले से था, आज वो खुद बन चुका है, यानी 100% बन चुका है। तो ये जो 75 है ना, ये 75 कितने का मान है, तो ये 75 सर 15% का मान है। कितने का मान है, 15% का। और हमें वो नंबर पता करना है, यानी हमें 100% का मान पता करना है। तो 15 से आप काटो 5 बार में, आंसर कितना आ जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। किसी संख्या के 85% में आप कुछ जोड़ते हैं तो वो 100% बन जाता है, यानी जो 75 है ना वो 15% की मान है। कल के दिन आप मेरे 80% में कुछ जोड़ेंगे, मान लीजिए आपने मेरे 80% में जो है वो 13 रुपया जोड़ दिया और मैं 100% हो गया, तो मुझे बताओ ये 80% है, ये कितना परसेंट, तो बोलोगे सर ये 20% का मान है, तभी तो ये 100% बन गया है। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लॉजिकली इस्तेमाल करते रहेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो भयंकर नुकसान हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। बोला गया है कि यदि हम 930 ऐड करते हैं किसी संख्या में तो वो नंबर जो है वो अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है, इतना परसेंट, अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, वो ओरिजिनल नंबर क्या था, कौन सी ऐसी संख्या थी जिसके अंदर हमने 930 को जोड़ा था तो वो अपने आप का इतना परसेंट हो गया। ठीक है, वो अपने आप का यहाँ पर इतना परसेंट हो गया। तो हमने यहाँ पर ये बात बोला कि देखो 444 सही 4/9%, बच्चे ये किसके बराबर है, तो बोलोगे सर ये यहाँ पर 400%। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ प्लस 44 सही 4/9% के बराबर है। आपने देखा था ना अभी हमने कैसे तोड़ा था, 157 सही 1/7% को तोड़ना था, तो हमने कहा था कि इसको हम ऐसे तोड़ेंगे 100% और प्लस कितना 57 सही 1/7%। उसी तरीके से हम इसको भी तोड़ेंगे 400% प्लस 44 सही 4/9%। इस तरीके से हमने इसको तोड़ा। आपको पता है कि 100% का मान 1 होता है, 200% का मान 2 होता है, 300% का मान 3 होता है, तो यहाँ तो 400% है, यानी इसका मान कितना होगा, 4 होगा। 44 सही 4/9, 44 सही 4/9। आपको अगर पता होगा तो ये बात पता होगा कि 11 सही 1/9 का मान कितना होता है, 1/9। फिर आपको ये बात पता होगा कि यदि मैं इस संख्या का दोगुना कर रहा हूँ तो 22 सही 2/मान का मान कितना होगा, 2/9। फिर अगर आपको पता, बोलोगे सर आपको कैसे पता चला यही वाला फ्रैक्शन है, तो इसके बट्टे में देखिए, आप डिनोमिनेटर में देखिए 9 है, तो हम 9 वाला पिक करेंगे ना, हम 9 वाला पिक करेंगे। 11 सही 1/9 वाला पिक करेंगे। 9 तो एक ही में आता है, वो इसी में आता है, इतने परसेंट का मान इतना, इतने परसेंट का मान इतना, इसी वजह से 11 का 4 गुना 44, 1 का 4 गुना 4, तो इतना परसेंट का जो मान आएगा ना वो हमारा बराबर होगा 4/9 के। समझ में आ गया बात हमारे, ये बराबर होगा किसके, 4/9 के। तो ये 4 के बराबर और ये किसके बराबर, 4/9 के बराबर। जरा जोड़ेंगे तो 9 चौके 36 और 4 40। कोई संख्या अपने आप का, देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, तो हमेशा फाइनल रिजल्ट होता है कि ये संख्या हो कितना गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि किसी संख्या में, आप यहाँ पर देखो तो किसी संख्या में कोई संख्या क्या थी, कोई संख्या यहाँ पर आपके पास 9 थी, उसमें आपने कितना जोड़ा कि वो 40 बन गया, तो आप बोलोगे सर हमने 31 यूनिट जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 31 यूनिट। आपने 9 में कुछ जोड़ा है और वो 40 बन गया है, तो आपने कितना जोड़ा है, 31 यूनिट जोड़ा है। यानी असल में ये जो 930 है ना, ये 930 बच्चे कितने का मान है, तो ये हमारा 31 यूनिट का मान है। और हमसे बोला जाएगा ओरिजिनल नंबर पता करो, यानी हमसे 9 यूनिट का मान बोला गया है। तो 31 से ज़रा इसको काटते हैं तो 30 बार में कटेगा, और 30 × 9 कितना हो जाएगा, 270। कितना हो जाएगा, 270। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो सर मज़ा आ रहा है आज, क्या बात है, हम तहलका लगा देंगे भाई साहब, टेंशन मत लो। राधे श्याम मदेशिया कहते हैं पीडीएफ कब मिलेगा, मंडे को मिलेगा पीडीएफ, आप लोगों को परेशान मत होइए, अगली क्लास तक मिल जाएगा आपको। ठीक है,
कहा गया, यहाँ देखिए सवाल में अगले में क्या बोला गया है, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है, बताइए वो संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले कुछ भी काम करो लेकिन इस बट्टे को तोड़ो, 116 सही 2/3, इसको तोड़ो। इसको तोड़ने पे जब पता चलेगा कि यार ये कितने परसेंट के बराबर है, तो 100% और प्लस ये 100% से कितना ज़्यादा है, तो 16 सही 2/3। अब एक जापान का भी बच्चा यहाँ बता दे कि 100% का मान 1 होता है और 16 सही 2/3 का मान 1/6 होता है, यानी 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 7/6। नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल नंबर होती है, आपने इसमें कितना जोड़ा है कि ये 7 बन गया, तो बोलोगे 1 यूनिट जोड़ा है। और सवाल के अनुसार अगर हम उस संख्या में 16 जो है वो जोड़ देते हैं तो वो संख्या इतना परसेंट हो जाती है, बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा। यानी ये जो 16 है मेरे भाई, ये कितने का मान है, तो ये 1 यूनिट का मान है। और हमें पता क्या करना है, वो ओरिजिनल नंबर पता करनी है, यानी हमें 6 का मान पता करना है। तो 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 96 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोला गया इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब असल में मैं आपको एक बात सिखाऊं, मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एक ही सवाल को बार बार नहीं करा रहा, मैं आपको अलग अलग परसेंटेजेस को याद करवा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, मैं आपको एक एक जो है यहाँ पर क्वेश्चन एक तरीके से याद करवा रहा हूँ, मतलब ये जितने परसेंट आ गए हैं कि कैसे 157 सही 1/7 को लिखते हैं, कैसे 444 सही 4/9 को लिखते हैं, कैसे 137 सही 1/2 को लिखते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे यहाँ पर लिखते हैं, कैसे जो है यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कहा गया यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर किसी संख्या में आप जो है 21 जोड़ देते हैं तो वो संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, 137 सही 1/2%। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर ये बराबर होगा 100% और प्लस उसके बाद 37 सही 1/2%। और अभी आपको पढ़ाया 100% किसके बराबर होता है, 1 के, और 37 सही 1/2 किसके बराबर होता है, 3/8 के। बताया था कि नहीं बताया था, 12.5 1/8, 25% 2/8, 37.5 3/8। ठीक है, वीर राजपूत एक बार आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा फ़ोन पे, आप एक बार अपना मोबाइल नंबर दीजिए, इनका नंबर नोट करिए वीर राजपूत का। ठीक है, ये भेजेंगे, अभी अभी नहीं भेजा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 में 3/8 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 3 11/8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11/8। तो आपसे सवाल में यहाँ बच्चे ये बोला गया है कि कोई संख्या 8 है, उसमें कुछ जोड़ने पे वो 11 हो गई है, यानी कितना जोड़ा है, तो 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है मेरे भाई, तो 3 जोड़ा है। सवाल में कहा किसी संख्या में हमने 21 जोड़ा है, यानी ये जो 21 है ना, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 3 का मान है। और हमें पता क्या करना है, ओरिजिनल नंबर, यानी हमें 8 का मान पता करना है। तो 3 से हमने 7 बार में काटा, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ नंबर आपके ऐसे भी होंगे, कुछ सवाल आपके ऐसे भी होंगे जो थोड़े से आपको परेशान करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जाओ जाओ जाओ, ऊपर जाओ जाओ।
ऑडियो क्लियर है? बता दो। अरे भैया, हमने वी राजपूत जी से कहा था, उनकी एक समस्या है, इस वजह से हमने कहा कि आप अपना नंबर भेजेंगे और हम उनसे बात कर लेंगे। आप लोग अपना नंबर ना भेजें, ठीक है? रहने दीजिए अनुराग। वीर भाई साहब, आप एक बार तिबारा से आप अपना कमेंट जो है वो भेज दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दोबारा से, ठीक है? बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं ना, तो पता नहीं चला आपका कमेंट भाग गया। मैथ में आप गाइड कीजिए सर। बिल्कुल गाइड करेंगे, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आपके सामने है ना, कुछ सवाल ऐसे भी आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, कि आप जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले थे किसी संख्या को 7/4 के साथ, लेकिन जो है आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी और चीज़ के साथ। तो बताओ यहाँ पर कितना परसेंट का एरर आएगा? ठीक है, कितना परसेंट का एरर आएगा? तो हमसे बोला गया कोई बात नहीं, देखिए सवाल को पढ़िए। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 के साथ एक संख्या का गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। अब ये सवाल हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है? इसीलिए हमने इतना देर रोका आपको। ये सवाल आपको एक क्वेश्चन हमारी तरफ से होमवर्क रहेगा, आप प्रैक्टिस करके आइएगा, तो अगली क्लास में हम यहाँ से बताएंगे। ठीक है, 72, 68, 87, ठीक है? तो अगली क्लास में हम यहाँ से आपको बताएंगे, और अगली क्लास तक आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ शीट मिल जाएगी, परेशान मत होइए। सिलेबस भी हम लोग टाइम से कवर करेंगे, बस हमारा जो समय है वो इधर उधर की बातों में ना चला जाए, क्योंकि आप देखिए यार, आपकी जो नंबर ऑफ़ क्लासेस होंगी ना, वो हमेशा आपके जितने दिन है उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, आपको कम नहीं मिलेंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको प्री और मेंस बच्चे मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ ना, तो समय लगेगा। आप लोगों के माइंडसेट में पता है क्या है, कि आप मैथ स्पेशल पढ़ने आए हैं, बस मैं आपको प्री का पढ़ा दूँ। आप है ना एक काम करिएगा, आप ऑफलाइन में 1 साल पढ़ लीजिएगा, किसी भी बेस्ट टीचर से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इतना कहता हूँ। मुखर्जी नगर हो गया या इंडिया हो गया, या किसी भी ऑनलाइन के या ऑफलाइन के आप बेस्ट टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है? 1 साल आप पढ़ लीजिए जाके ऑफलाइन में, और 1 साल पढ़ने के बाद आप दोबारा आइए हमारे पास, हमारी शीट लगाइएगा ना, तब भी मैं कहता हूँ हमारी शीट के सारे सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मेरे शीट के जितने सवाल हैं वो टफ हैं, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये रेलिवेंट क्वेश्चन है और ये कोई पढ़ाता नहीं है। 1 साल भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो रेलिवेंट कंटेंट नहीं पढ़ा पाएंगे, जो मैं आपको 6 से 7 महीने में कवर अप कर दूंगा, ठीक है? तो 7 महीने तक का मैं समय आपसे लेकर चलता हूँ। 6 मंथ होता है जनरली, 1 महीने ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है? और इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, प्री का भी लेवल पढ़ाऊंगा, मेंस का भी पढ़ाऊंगा। अभी तो आपकी ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है। जब आपको शीट दिखेगा, जब आपको शीट मिलेगा, तो आपको दिखेगा कि कितने क्वेश्चंस हैं। पेशेंस रखा करिए। पता है, जिस इंसान ने सब्र किया है ना, सब कुछ मिला भी उसी को है। जिसने सब्र नहीं किया ना, नहीं मिला है। मैंने क्यों कहा प्री के बच्चे जो होते हैं वो बेसब्री होते हैं, इधर भागेंगे उधर भागेंगे उधर भागेंगे, उनके मन में सवालात ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जल्दी किसी चीज़ पर एक पर विश्वास टिकता ही नहीं है। अगर थोड़ा सा ढंग से हम विश्वास कर लें तो आप आराम से बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप विश्वास टिकाते ही तो नहीं है। दिक्कत यही है। किसी ने बोला वो किताब अच्छी है, वो भी खरीद लिया, किसी ने बोला वो अच्छी है, वो भी खरीद लिया। अरे पहले एक को ढंग से लगा के तो देखते, लोगों के कहने पे क्यों जाना, ये बताओ। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपका पूरा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कराऊंगा, और जो एक्स्ट्रा समय लगता है वो रीज़न भी मैंने बताया। अब बताइए, हम ज्योमेट्री अपने रिकॉर्डेड बैच में 50 घंटे पढ़ाते हैं। 50 घंटे, मतलब आप सोचिए, हमने अपने बैचेस में 50-50 घंटे पढ़ा रखे हैं। लोग उतने देर में मैथ खत्म करते हैं। तो एफर्ट हमारा लगा ना, इस रूम का किराया हमारा लगा, मेहनत हमारी लगी, बार बार हमें आना पड़ता है, खर्चा हमारा लगा। आपसे तो कुछ नहीं लिया, आपसे तो फीस एक्स्ट्रा नहीं ली, एक सिंगल रुपया भी नहीं लिया। वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो बस आप पढ़िए जनाब, ठीक है? दुखी नहीं रहना है, खुश रहना है। और जब भी कोई क्लास खत्म हो जाती है, तो उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको वीडियो बनकर आ जाएगी। परेशान मत होइए, सर वीडियो नहीं दिखा रहा, अभी तो परसेंटेज की क्लास चल रही थी, गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, सर्वर से अपलोड होने में समय लगता है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो अपलोड होकर आपके पास वापस आ जाएगी। आ जाएगी तो फिर मौज करिएगा, फिर दोबारा से देखिएगा और रिवाइज करके आइएगा। अभी शीट नहीं डाला है तो शीट आपको नहीं दिखेगी, ठीक है? चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बंद कर दो।